नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एकेडमी पर। दोस्तों, व्यापम ने 6 अक्टूबर 2024 को प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित किए थे, जिसमें विज्ञान, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे। हम इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों के संभावित आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास सेट डी है। आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सा सेट है, उसी हिसाब से मिलान करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से सही संबंधों का चुनाव कीजिए। पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4। अगला देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के सही क्रम को निम्नांकित में से चुनिए। दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आ जाएगा बी, डीएनए का निष्कर्षण। इसके बाद डी, प्रतिबंध एंजाइम द्वारा डीएनए को काटना। इसके बाद ई, जैल वैद्युत कण संचलन। इसके बाद सी, साउथर्न ब्लॉटिंग। इसके बाद ये आ जाएगा ऑटो रेडियोग्राफी। अगला देखिए, हाइपैन्थोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइकस कुल में पाया जाता है। अगला देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। इसमें 1 और 2 ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए, जंतु जगत की किस संघ में श्वसन की क्रिया बुक गिल्स एवं ट्रैकियल तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है। 5वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थोपोडा। अगला देखिए, कथन और कारण दिए गए हैं। 6वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा, कथन गलत है परंतु कारण सत्य है। अगला देखिए, C4 प्रकाश संश्लेषण पथ के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीईपी कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकार करता है। अगला देखिए, 8वां का सही आंसर हो जाएगा 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नांकित में से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के प्रकीर्णनों या एंजाइम्स को सही क्रम में जमाइए। 9वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई, सी, ई, ए, डी, बी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच योजक कड़ी है। 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी, एसिटिल कोएंजाइम। अगला देखिए, निम्नलिखित क्रिस्टल संरचना को उनके परमाणु संकुलन गुणांक के आधार पर बढ़ती क्रम में व्यवस्थित करिए। इसमें सही विकल्प चुनना है। 11 का आंसर हो सकता है 11 को विलोपित हो जाए। ये हो सकता है कि यह विलोपित हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, घूमते स्टूल में अपनी भुजाओं को फैलाकर बैठा हुआ व्यायामी अचानक अपनी भुजाओं को नीचे कर लेता है तब। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोणीय संवेग बढ़ता है। अगला देखिए, समान विभव क्षेत्र में तो क्या होता है। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल बी और सी। विद्युत क्षेत्र शून्य है और सी है विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं है। 12 का ऑप्शन 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें दिया है चौथा का 14th नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, √5 इसका आंसर होगा। अगला देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अगला देखिए, अभिकथन दिया गया है, जब ठंडे कार्बोनेटेड पेय की एक बोतल खोली जाती है तो छिद्र के चारों ओर हल्का कोहरा बन जाता है। और कारण दिया है, गैस के रुद्धोष्म प्रसार के कारण तापमान कम हो जाता है और वाष्प का संघनन होता है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। दोनों सत्य हैं और
आर एस की सही व्याख्या है। अगला देखिए 17वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यदि परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दोगुनी की जाए तो इसका प्रेकत्व स्वप्रेकत्व हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 गुना हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित समय का इकाई नहीं है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल बी और डी समय की इकाई नहीं है। अगला देखिए निम्नलिखित धातुओं को उच्च विद्युत चालकता से निम्न विद्युत चालकता में व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले डी सी ए बी ई इसका सही आंसर है। अगला देखिए रुद्धोष्म प्रक्रिया में 21वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन सी। अगला देखिए क्रिस्टलों में शॉटकी दोष तब प्रेक्षित होता है जब 22 का आंसर है ऑप्शन बी, जब जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। 22 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में नाइट्रो समूह की उपस्थिति। 23 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुनाद द्वारा मेटा स्थिति के सापेक्ष रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पर चार्ज घनत्व कम हो जाता है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। इसका आंसर ऑप्शन ए, कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन निकलती है, यही गलत है। अगला देखिए 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 25 का, ठीक है। अगला देखिए 26 क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 27वां दिया गया है। दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन है रिसेप्टर शरीर की संचार प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है और कारण दिया है रिसेप्टर्स प्रोटीन हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सही हैं लेकिन जो कारण दिया है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। 28वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अगला देखिए यदि एमिनो को गैसीय अवस्था में उनके बढ़ते हुए क्षारकीय सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम क्या होगा। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। 30वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30वां का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए हाल ही में चर्चित श्री अन्न क्या है। दोस्तों यह व्यापम द्वारा मॉडल आंसर अभी जारी नहीं किया गया है। हो सकता है इसमें कुछ प्रश्नों के आंसर गलत हो सकते हैं। अभी मॉडल आंसर में देखना है कि व्यापम क्या आंसर लेता है। तो चलिए देखते हैं। अगला देखिए हाल ही में चर्चित श्री अन्न क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटे अनाज मिलेट्स है श्री चर्चित अन्न। अगला देखिए 32वां क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए शहरों में वर्षा की अवधि के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर क्रमानुसार जमाइए। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो सकता है। व्यापम इसका सही आंसर क्या लेता है अब देखेंगे मॉडल आंसर में इसका, लेकिन इसका ए ऑप्शन ए सही आंसर हो सकता है। अगला देखिए भौगोलिक रूप में भारत क्या है, तो ये क्या है, प्रायः द्वीप है, ठीक है। अगला देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। कारण दिया है जो ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज की तरह दिखती है। इसमें दोनों कथन सही हैं। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें दोनों कथन सही है लेकिन सही कारण प्रस्तुत नहीं करता अभी कथन, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए भारत में सामान्यतया किन पवनों से वर्षा होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से सामान्यतः वर्षा होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है।
इसका आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन सर्वाधिक होती है। चलिए अगला देखते हैं, भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण में क्रमानुसार जमाइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बी सबसे पहले गंगा, बी फिर सी महानदी, फिर ई गोदावरी, फिर डी कृष्णा, फिर ए कावेरी नदी। ऑप्शन सी सही आंसर है। 38वां देखिए, नाथुला, शिवकिला, बोमडिला और जोजिला क्या है? तो एक दर्रा है, ठीक है। अगला देखिए, रंगनाथिट्टू कर्नाटक भरतपुर राजस्थान का संबंध। देखिए रंगनाथिट्टू कर्नाटक भरतपुर राजस्थान का संबंध है, तो क्या है ये? ठीक है, 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये पक्षी अभ्यारण्य है। अगला देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। सी का 2 हो जाएगा, नीली क्रांति क्या है? मांस और पोल्ट्री उत्पादन है। डी का 1 हो जाएगा, गुलाबी क्रांति मत्स्य उत्पादन है। और बी का 4 श्वेत क्रांति दूध उत्पादन और हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अगला देखिए, प्रभावी बचत और निवेश योजना के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए बी सी डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए 42वां का आंसर हो जाएगा, 42 का आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल बी सही है इसमें, ठीक है, 42 का ऑप्शन डी। अगला देखिए 43 का आंसर है 43 का आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ऐसे कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं बिना स्वयं के लिए किसी इनाम की उम्मीद के। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवहार हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, आंतरिक सजावट में सामंजस्यपूर्ण रंग योजना बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पहले आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा ए, बी और सी, इसका सही आंसर है। अगला देखिए, बढ़ते हुए परिवार में हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? इसका आंसर ऑप्शन सी, विटामिन डी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगला देखिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन से चरणों में प्रभावी कार्यों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन शामिल करना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, समस्या की पहचान करना। अगला देखिए, इसमें थोड़ा ब्लर हो गया है, 48 का आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है। 49 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, सही आंसर होगा 50 नंबर का। अगला देखिए, एक पारस्परिक क्रिया जिसमें कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देकर उसे सेने देती है, यह किसका उदाहरण पूछा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंड परिजीविता का उदाहरण है। अगला देखिए, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों में होते हैं, क्या होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी, 1 और 4 हो जाएगा, छोटे कान और छोटे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता सामान्यता क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। अगला देखिए, शुष्कांतर्भी अनुक्रमण की घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो नहीं मिल पाया है, देखेंगे मॉडल आंसर में क्या उत्तर लिया जाता है। आपके पास अगर इसका आंसर होगा तो कमेंट करिएगा। अगला देखिए 55, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सही आंसर होगा। 56 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सजीवों को पारिस्थितिकी तंत्र में घटते पोषण स्तर पर क्रमबद्ध कीजिए। सी डी ए बी इसका
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, तो 57 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। अभिकथन असत्य है, लेकिन जो कारण दिया गया है इसमें वो सत्य है। अगला देखिए, निम्न सजीवों जंतुओं को उनके स्थानों से मिलाप करिए। इसका आंसर ऑप्शन डी, एक का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 3 मॉरिशस। ठीक है, ए का हो जाएगा मॉरिशस, बी का हो जाएगा स्वेगा का हो जाएगा अफ्रीका थाइलेसीन, सी का आंसर हो जाएगा 4 ऑस्ट्रेलिया, और स्टेला समुद्री गाय ये आ जाएगा रूस, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक के वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 60 का सही आंसर है, और इसका आंसर नहीं मिल पाया है, आपको पता हो तो आप कमेंट करिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं। राज्य के जैविक ब्रांड का सही मिलान करिए। ठीक है, तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 3, आगर जैव उत्पाद हो जाएगा मुंगेली, और आरुग जैविक हो जाएगा राजनांदगांव, और सी का 3 हो जाएगा रुद्र ऑर्गेनिक हो जाएगा मुंगेली, और डी का 4 मैकल्स नेचर कबीरधाम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित सुमेलित करना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। टिकेंद्र टिकरिया हो जाएगा नाक में, टिकेंद्र टिकरिया का हो जाएगा नाक में चूना। ठीक है, गिरिवर दास वैष्णव, इसका आंसर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़ी सुराज। पुदुराम दलित, सी का हो जाएगा 4। ठीक है, कन्नवा समधी, और मेहता राम साहू का हो जाएगा करुआ लेने कानला, करुआ लेने लेगे कानला। विंता घाटी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह बस्तर में है विंता घाटी। अगला देखिए, सर्वपुरीय शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे? तो यह वैष्णव धर्म के उपासक थे सर्वपुरीय शासक। अगला देखिए, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिया है, बघेलखंड पठार के उत्तर और दक्षिण से बहने वाली नदियों ने अपने तीव्र कटाव से कंदराओं और पहाड़ियों की रचना कर दी है, और कारण दिया है, इनका बलुआ पत्थर मुलायम है जो जल अपर्दन नहीं कर पाते। तो 56 से इसका आंसर है ऑप्शन ए। दोनों कथन है सत्य हैं, और जो कारण दिया है वो भी कथन की सही व्याख्या है। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों के संबंध में सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहरी हो जाएगा शहनाई नुमा वाद्य यंत्र, मोहरी का हो जाएगा 2। शहनाई नुमा वाद्य यंत्र बी का हो जाएगा 1 रायगढ़ी डमरू के समान वाद्य यंत्र, और पिटोरका सी का हो जाएगा 4 प्याले के समान आकृति वाला यंत्र, और तमूरा हो जाएगा सूखी लोही का खोल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में जन घनत्व के आधार पर अधिक से कम के क्रम में सही विकल्प का चयन करिए। इसका आंसर ऑप्शन डी दुर्ग, जांजगीर चांपा, रायपुर और मुंगेली। अगला देखिए, सर्वपुरी वंश के शासकों में के संबंध में क्या सही नहीं है पूछा है। ठीक है, इसमें सही नहीं है बताना है। ऑप्शन बी राजा महासुदेव राज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे, ये गलत है। बाकी ये तीनों ए, सी और डी ये तीनों सही हैं। निम्न में से किस जनजाति की व्युत्पत्ति बाढ़ से मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंडरा, यह अपनी व्युत्पत्ति बाढ़ से मानते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र का सर्वाधिक है? इसमें आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है।
70 का आंसर है ऑप्शन सी, उद्योग का सर्वाधिक है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1787 में सूबा शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। अगला देखिए, सुमेलित करना है। 72 का आंसर है ऑप्शन बी, एक का नरेंद्र का है पीपरदुला, इंद्रबल हो जाएगा मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र, तिवरदेव अड़भार और राजद्वितीय बोड़ा ताम्रपत्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अभिकथन और कार्य दिया गया है। बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, जहां आंदोलन का नेतृत्व सदा शिवराव हरपाल नामक युवक ने किया। ठीक है, और इसका कारण दिया गया है, ये दिया। ठीक है, इसका आंसर तो नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करिएगा आंसर पता हो तो। अगला देखिए, 74 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जाजल्यदेव प्रथम। निम्न में से किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर बंदी बना लिया था? तो जाजल्यदेव प्रथम ने बंदी बना लिया था सोमेश्वर देव प्रथम को। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, 1910 ईस्वी में धमतरी में किसने सार्वजनिक गणेश उत्सव को जन्म दिया? इसका भी आंसर नहीं मिला है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर जिले में स्थित है दगोरी। कलेक्टर की संहिता में परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1955। ठीक है, अगला देखिए, औद्योगिक क्षेत्र एवं जिले में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, पूछा है। इसका आंसर ऑप्शन डी, अंजनी रायगढ़ ये सुमेलित नहीं है, बल्कि बाकी सिलतरा रायपुर में है, सिरगिट्टी बिलासपुर में, बोरई दुर्ग में है। अगला देखिए, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में कौन सरपंच के रूप में कार्य करता है? ठीक है, ये पूछा गया है। इसका आंसर ऑप्शन बी, एक पंच जो पंचों द्वारा अपने में से चुना गया हो। ठीक है, 79 का ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार करिए। 80 का आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही, इसमें दोनों सही हैं। अगला देखिए, कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के क्रम को चुनिए, यहाँ पर बोला है 81। इसका आंसर ऑप्शन बी, सबसे पहले सी, अपनी रूपरेखा बनाएंगे, इसके बाद आएगा ए, अपने टूल्स को चुनें, इसके बाद डी, बनाना आरंभ करें और मीडिया जोड़ें, इसके बाद बी, अधोसंरचना तैयार करें, इसके बाद ई, निरीक्षण और सुधार। हो सकता है व्यापम इसका आंसर कुछ और ले ले, लेकिन इसमें से हमें अभी तो ऑप्शन बी ये सही आंसर लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन सी, एक का 2 हो जाएगा वीडियो, MVI, ठीक है, और बी का 1 पिक्चर JPG, सी का 4 टेक्स्ट हो जाएगा DOC और आडी हो जाएगा MP3। अगला देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। CD की स्टोरेज क्षमता DVD से अधिक है, तो गलत है भाई। CD की क्षमता होती है 700 MB और DVD 4.7 GB होता है, तो गलत है। रैम और रोम की क्षमता बराबर है, और दिया हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता DVD से कम है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, केवल बी सही है। रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, जीमेल में अकाउंट खोलने का क्रम व्यवस्थित करना है। इसका आंसर ऑप्शन बी, सबसे पहले बी, गूगल खोलें, अकाउंट पेज पर जाएं, इसके बाद ए, क्रिएट अकाउंट चुनिए, इसके बाद सी, अपना नाम डालिए, इसके बाद ई, यूजर नेम और पासवर्ड डालें, इसके बाद डी, पासवर्ड कंफर्म करें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, एक्सेल में 2 संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट प्रभावी है? इसका आंसर ऑप्शन डी, स्कैटर प्लॉट चार्ट इसका सही आंसर है। अगला देखिए, कौन सी चीज़ हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देती है?
इसका आंसर ऑप्शन ए मेल मर्ज। अगला देखिए कथन और कारण दिया गया डीवीडी में अनेक वीडियो फाइल्स स्टोर की जा सकती हैं। कारण है उनकी स्टोरेज क्षमता अधिक है और वे रीड ओनली होती हैं। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, कारण इसका गलत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डीवीडी की क्षमता किसमें होती है? तो ये जीबी में होती है यानी गीगाबाइट में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए सुमेलित करना है 89, इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सीपीयू का हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग। प्रिंटर क्या है? एक प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, बी का 4, सी का 1। हार्ड डिस्क क्या है? रैम क्या है? रैम तो मेमोरी है और हार्ड डिस्क इनपुट डिवाइस। अगला देखिए प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो ये दोनों है, रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं। मेमोरी को बढ़ते क्रम में जमाइए, ये इसका आंसर ऑप्शन डी। सबसे पहले मेगाबाइट, फिर आ जाएगा गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। अगला देखिए कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सभी स्लाइडों को लघु रूप में प्रदर्शित करता है जिसे आप उनके क्रम को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी स्लाइड शॉर्टर व्यूज। अगला देखिए यहाँ पूछा है यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखिए कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस पहचानिए। लाइट पेन, स्कैनर, कीबोर्ड, ये तीनों इनपुट डिवाइस है यानी ऑप्शन बी एबीडी, ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्नलिखित कंप्यूटर क्रियाओं के लिए कमांड को क्रम से जमाइए, इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, कॉपी का शॉर्टकट कुंजी होता है Ctrl+C, और पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V, और प्रिंट के लिए होता है Ctrl+P। इसके बाद सेव के लिए Ctrl+S, और टेक्स्ट अलाइन के लिए Ctrl+E होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखिए कथन और कारण दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। कारण दिया है विंडोज़ एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 96, इसका आंसर है ऑप्शन सी ए अभिकथन। इसका कथन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका ए तो सही है परंतु आर जो है गलत है। विंडोज़ ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, अगला देखिए निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन डी वीडियो आउटपुट डिवाइस है। अगला देखिए प्रिंटर के प्रकारों को पहचानिए। इसमें कौन कौन से प्रिंटर हैं? डॉट मैट्रिक्स है और इंकजेट है। ठीक है, ए और सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है सर्च इंजन नहीं है, बाकी वैदू, गूगल और याहू ये सर्च इंजन है। देखिए आखिरी क्वेश्चन देखिए जो प्रयोगशाला तकनीशियन में पूछा गया था, मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, क्या होता है? ऑप्शन डी इन सभी में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जो तकनीशियन में पूछा गया था, प्रयोगशाला तकनीशियन में।